ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यावृतम बलवन स्वानम लमलहीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुकुमारुहा देवो दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक याद रखना लोगों, आज दुनिया जिसे कबीर दास के नाम से जानती गए, वो कबीर दास जब लोगों को पैगाम देते गए तो वो कबीर दास कहते गए नहाए धोए क्या हुआ, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए और नीम सदा जल में रहे, धोए पास न जाए कभी भी, धोए पास न जाए। और कबीर दास ने आगे जो लिखा, कहा लोगों बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, और जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोई, कहीं भी मुझसे बुरा न कोई। और माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए रे लोगो, मैं रोंदूंगी तोए। और संगत कीजे ज्ञान की, संगत कीजे ज्ञान की, कभी न निष्फल होए। और लोहा पारस पर सते सो भी कंचन होए, कबीरा सो भी कंचन होए। अब आए लोगों, अमृतसर का रहने वाला एक पंडित जब बोलता गए, कई साल हो गए उनकी शादी के, वो कोई मुसलमान नहीं गए, वो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं गए, अमृतसर का रहने वाला वो एक गैर मुस्लिम है। शादी के 10 साल हो गए। और जब शादी के 10 साल के बाद भी कोई औलाद न पैदा हुई गए, अब उसने सोचा दर बदर डॉक्टर के यहाँ का चक्कर काटा, कहीं से कोई रिजल्ट न मिला, औलाद न हुई, ना तो बेटा हुआ ना तो बेटी हुई गए। अब वो रोता रहता गए, किसी ने पता बताया, अरे ओ गैर मुस्लिम, ओ मेरे बिरादरे वतन भाई, दुनिया में यहाँ क्या कर रहे हो, 1000 डॉक्टर को दिखा लोगे लेकिन कोई औलाद ना मिलेगी। शादी के 10 साल हो गए। मैं एक जगह का पता बताता हूँ, वहाँ अगर चले जाओगे, बेटा मांगोगे, उनके वसीले से अल्लाह तुम्हें बेटा भी देगा, बेटी मांगोगे, उनके वसीले से अल्लाह तुम्हें बेटी भी अता फरमाएगा। पंडित जी ने कहा बताओ वो कौन सी जगह है? मौलाना ने कहा अजमेर की धरती पर चला जाओ, वहाँ पे सुल्तानुल हिंद का रौजा है, वहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज का रौजा है, वहाँ जाओगे अकीदत सच्ची होगी, नीयत सच्ची होगी। अगर उनकी बारगाह में जाकर हाथों को उठाकर दुआ मांगोगे, उनके वसीले से अल्लाह
माँ का फजल होगा, वसीला गरीब नवाज का होगा। बेटा मांगोगे अल्लाह बेटा भी देगा, बेटी मांगोगे अल्लाह बेटी भी अता फरमाएगा। जब इतना वो पंडित सुना गए, अजमेर की धरती पर पहुंचा गए, नजर पेश किया गए, चादर डाल दिया गए, मन्नत माना गए, अपने घर वापस आया गए। 1 साल गुजरा गए। 1 साल के बाद घर में बच्चे की किलकारी गूंजी गए, अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया गए। अब जरा सुनना लोगों, वो पंडित जब चला गए, दूसरे साल गरीब नवाज के चौखट पे पहुंचा गए और वो पंडित कहता गए, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, सुंदर सररी मनोहर मंगल आसी इरम पर नासी महमद, और पीर हमारे हिंद के राजा, कर गो करम अपना शुभ खाजा, कर गो करम अपना शुभ खाजा, संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे हिफ्ज, साहिबे मेराज कॉन्फ्रेंस हतियल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नहीं पढ़ूंगा ज्यादा, वरना तो मौलाना अजीजुल हक साहब ये लोग सोचेंगे क्या बुलाए थे रात में, पंडित जी थे कि मौलाना साहब थे। एक जगह हम ये मंत्र पढ़ने लगे, दूसरा मंत्र एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा तकरीर के बीच में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप इतना मंत्र जो पढ़ते गए, मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो हर वक्त गुंबद खजरा के ताल्लुक से यही गुनगुनाने वाला हूँ। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। याद करके जाएं ताकि यहाँ से जाएं जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो, वरना तो हालत ये हो गई है। आजकल देखिएगा इन नौजवानों को यहाँ जलसे में बोलने बोले, यहाँ नहीं बोलेंगे, और देखिएगा इनको ये जाएगा सैलून, ये अजीब अजीब कट कटवाता है आजकल। आजकल ये कट चला है, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, और बीच में रखेगा ऐसे, ऐ देखिए, हाँ ऐसे रखेगा, एकदम लाल कर लेता है, और लाल ही नहीं करता गए बल्कि बिल्कुल एकदम खड़ा कर लेता गए, लगता है पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये हंसने की बातें नहीं गए। कभी आपने सोचा है क्या? आप तो अपने आप को आशिके रसूल कहते हो, आप तो अपने आप को गौस का दीवाना कहते हो, आप तो अपने आप को ख्वाजा का मस्ताना कहते हो, लेकिन सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखे, क्या किसी आशिके रसूल का चेहरा ऐसा होता गए? क्या किसी गौस के दीवाने का कटिंग ऐसा होता गए? नहीं प्यारे, याद रखना, आप तो आशिके मुस्तफा हो, आपका चलना बताना चाहिए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपकी रफ्तार बताए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है, आपकी गुफ्तार बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। ए लोगों, आपका पहनावा और लिबास बताए ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है। ओ लोगों, आपको इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ओ मेरे चाहने वालों, याद रखना, अगर तुम सच्चे हुसैनी हो, अगर तुम सच्चे हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो तो जान जाए तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। क्या कहना है, वाह सुभान। इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा याद करके जाएं ताकि यहाँ से जाएं, आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। माँ बहनों, आप भी याद करके जाओ,
वरना तो माँ बहनें आज झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। हमारी माँ बहनें हमारे इलाके में गाती है अपने बच्चों को गोद में लेके, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अच्छा इसमें भी इन लड़कों का कसूर है। जी 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 जानते हैं, ये लड़के जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे कोलकाता, वहां से आएंगे 10,000 बचाकर। जैसे ही ये मालदा उतरेंगे या कटिहार उतरेंगे, एक दुकान में जाएंगे, अब वहां से 20 इंची 30 इंची 40 इंची लेंगे, दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। लगा देगा। अब उसकी माँ बहन है जो उसकी अब बीवी थी, जो पहले कुरान की तिलावत करती थी, जो पहले दुरूद पाक पढ़ती थी, जो पहले नाते मुस्तफा गुनगुनाया करती थी, अब वो उसकी बीवी गए जो बच्चे को नहला रही गए, टीवी चल रही गए, गाने सुन रही गए, बच्चे को कपड़े पहना रही गए, गाने सुन रही गए, बच्चे को दूध पिला रही गए, गाने गुनगुना रही गए, टीवी चल रही गए, वो झाड़ू लगाती है, गाने गुनगुनाती गए, बिस्तर झाड़ती गए, गाने गुनगुनाती गए। मैं कहना चाहूंगा ओ आज के साहिबे मेराज कॉन्फ्रेंस में आने वालों और आने वालियों मेरी माँ और बहनों, याद करके जाना आपसे पहले भी माँ बहनें थी, पहले की माँ बहनें गाना नहीं गुनगुनाती थी बल्कि झाड़ू लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ा करती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, बच्चे को नहलाती थी, मुस्तफा की नाते पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, तो फिर दुरूद पाक पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। कोई अगर पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि जब मेरा बेटा कुरान की आयतों को सुन सुनकर मेरा दूध पिएगा, मेरा बेटा जवान होगा। अगर कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती जैसा खबीज अगर कोई कुरान की शान और मुस्तफा की अजमतों के खिलाफ भोंकेगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, मेरे बेटे के सीने में 30 पारा कुरान महफूज रहेगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा लेकिन हुजूर की शान और अजमतों के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, हालांकि इस वक्त ये रामायण वगैरह पढ़ने का वक्त नहीं है, ऐसी सभा से ऐसी पवित्र महफिल से जो पैगाम दिया जाता है ताकि लोग जब 10 बजे अगर तकरीर हो, हमारे बिरादरे वतन भी आते हैं और लोग देख कर जाएं और सुन कर जाएं कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। पूरा मजमा ऊंचा बोले, अगर दुनिया में सबसे ऊंचा मजहब है ओ लोगों आपकी आवाजें नहीं निकलती है। मुसलमान तो वो होता है जब मुसलमान बोलता है आवाज यही गूंजती है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये उलमा जब आवाज उठाते हैं यजीदी खेमों में जलजला पैदा होता है और जब कोई मुसलमान एक जबान होकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया से सिर्फ यही आवाज आती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। पूरा मजमा इस्लाम के बेटो, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है मेरा जहन बना दे, मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर आपके सामने खिताब कर देगा, पूरा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दीजिएगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और ऊंची आवाज में कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। आप बैठे गए, जरा सुनिएगा जो मंत्र मैंने पढ़ा है, बड़ी तेजी के साथ मैं खुलासा करता चलूं, फिर मैं बताऊंगा कि अल्लाह का अजाब क्यों आता है, सैलाब की शक्ल में, जलजला की शक्ल में, तूफान की शक्ल में अल्लाह का अजाब क्यों आता है। अगर बेटा किसी का नाफरमान है तो समझे ये भी अल्लाह का अजाब है, अगर बेटी किसी की नाक कटवा रही है तो वो भी समझे कि अल्लाह का अजाब है उस बाप
के लिए। गौर से सुनिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। हम मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम हमें सिखाता है सबसे पहली बात कि लोगों, जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। पूरा मजमा ऊंचा बोले, वो अल्लाह एक है। शहादत की उंगली को उठाकर जवाब दें, खुदा की वहदानियत की शहादत गवाही दें, ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अगर ये उलमा अगर गवाही दे देंगे तो याद रखिएगा, दुनिया में रहेंगे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में बोले अल्लाह एक। शहादत की उंगली को सब उठाएं, अल्लाह एक। बोलने में डर लग रहा है, ये देखा मेरे हाथ में ये क्या है? अरे बोले ना भाई, पूरा मजमा बोलिए, चरखा। क्या है? ये चरखा है। गौर से देखिएगा, आपको बोलने में डर लग रहा है, ये चरखा है। अभी मैं साबित करूंगा रामायण का श्लोक पढ़कर, रामायण की चौपाई पढ़कर कि अल्लाह एक है। जैसा कुरान ने बताया है उसी तरह और भी किताबें कहती है कि लोगों, दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है, दुनिया का चलाने वाला मालिक एक है। ये देखे मेरे हाथ में चरखा है। ये चरखा एक बूढ़ी औरत चला रही थी। एक नौजवान आ गया, वो नौजवान आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? क्या प्रश्न किया, क्या सवाल किया? अल्लाह है या नहीं है? अब जरा गौर से सुनना। उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखा, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, और वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा सवाल तुमने किया अल्लाह है या नहीं है, तो सुनो, अल्लाह है। अल्लाह ऊंचा बोलो, अल्लाह है। कहा कि बूढ़ी माँ, कोई दलील है तेरे पास? कहा दलील है। कहा कौन सी दलील है? कहने लगी ये चरखा दलील है। कहा कि चरखा दलील है? कहा कि वो कैसे? वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि सुनो सुनो, ये छोटा सा चरखा है, इसमें मैं सूत काटती हूँ। कहा फिर मतलब क्या है? ये चरखा दलील कैसे है इस बात पर कि अल्लाह है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, सुनो बेटा, ये चरखा दलील इसलिए है कि ये छोटा सा चरखा है, इसमें मैं सूत काटती हूँ, और मामला ये है, जब ये छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तब ये चलता है, मैं न चलाऊं तो ये चरखा अपने आप नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि सुनो बेटा, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि जैसे इस चरखा को चलाने वाली मैं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया को चलाने वाला कोई न कोई मालिक तो जरूर है। इससे पता चलता, ये चरखा बताता है कि अल्लाह है, अल्लाह। फिर नौजवान ने दूसरा सवाल किया, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या दो? ये सवाल जब किया गया, उस बूढ़ी औरत ने फिर एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखा, और देख कर कहती है, बेटा तेरे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो, अल्लाह एक है। कहा दलील है तेरे पास या बगैर दलील के बात करती है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, दलील है। कहा क्या दलील है? कहने लगी ये चरखा दलील है। कहा कि फिर चरखा दलील है? कहा कि हाँ। कहा वो कैसे? कहा सुनो सुनो, ये छोटा सा चरखा है, ये धागा इससे मैं काटती हूँ, सूत काटती हूँ। कहा मतलब क्या है? कहा कि सुनो सुनो, जब मैं इस चरखे को अकेली चलाती हूँ, इसका धागा सीधा निकलता है, अगर दो लोग मिलकर चलाने लगे, जिस दिन इसका धागा टेढ़ा होने लगता है, इसका धागा गड़बड़ होने लगता है। कहा मतलब क्या है? कहा मतलब ये है कि जब ये चरखा छोटा सा अगर दो लोग मिलकर चलाएं, इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। अगर दुनिया का चलाने वाला अगर दो खुदा हो जाए, दुनिया का चलाने वाला दो मालिक हो जाए, तो फिर दुनिया का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह एक है। ऊंचा बोले, अल्लाह एक है। अब देखा, ये मेरे हाथ में एक किताब है,
किताब का नाम है रामायण। ये देखें मेरे हाथ में किताब रामायण है, अगर कोई देखना चाहे वो आकर देख सकता है। हमारी सैकड़ों तकरीरें नेट पर मौजूद है, आज तक किसी से जवाब न बना है। ये देखें मेरे हाथ में किताब रामायण है। रामायण में खुदा का तसव्वुर क्या बताया गया है, अब जरा देखें। उलमा से पूछें, इन हुफ्फाज़े किराम से पूछें कि अल्लाह का तसव्वुर क्या है, ये बताएंगे। कहेंगे सूरह इखलास पढ़ो कुरान में। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। ये बताएंगे क्या माना है कुल। ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है। कुरान कहता है अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये देखा ये रामायण क्या कर रहा है। रामायण में लिखा गया बिन पद चली सुने बिन काना कर बिन करम करे पिरथे नाना तन बिन परस नयन बिन देखा करे घ्रान बिन बास असीसा और आनन रगत सकल रस भोगी बिन पानी बगता बल जोगी। अब हमने जब इसका खुलासा ढूंढना शुरू किया, एक किताब मेरे हाथ लगी श्री राम चरित्रमानस। श्री राम चरित्रमानस को हमने जब टटोलना शुरू किया, उस चौपाई का खुलासा हमने ढूंढना शुरू किया। पेज नंबर 130 पर मैं पहुंचा। पढ़ते पढ़ते तो हमें वही मंत्र नजर आया रामायण का जो बालकांड में लिखा था, उसका तर्जमा यहाँ लिखा गया। कहा मतलब क्या है, कहा खुदा का तसव्वुर क्या है, कहा बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगो अल्लाह वो है, ये श्री रामचरित्र मानस कह रही है, ये रामायण कह रहा है कि बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगो अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हमारे आपकी तरह पाँव नहीं है। अल्लाह वो है जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है। अल्लाह वो है जो सुनता है लेकिन कान नहीं है हमारी तरह। अल्लाह वो है जो पकड़ता है और बड़ा सख्त पकड़ता है लेकिन हमारे तरह हाथ नहीं है। कहा क्या मतलब, कहा कि सुनो जो पाँव से पाक, जो हाथों से पाक, जो कान से पाक, जो आंखों से पाक, जो जबान से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो इन चीजों से जिस्मो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक। अच्छा बोलो वही हम सबका खुदाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चीजें हैं लेकिन सुनिएगा मैंने जो वादा किया है सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम। ऊंचा बोले मजहब इस्लाम। इस्लाम है। जरा गौर से सुनना प्यारे, मेरी बातें इधर उधर ना निकल जाए। मैंने जो बताया है जलजले आज आते हैं, आपने देखा होगा आपके इलाके में हमारे इलाके में जब सैलाब आता है कितने घर तबाह हो जाते हैं, लोग रोडों पर सड़कों पर आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है, कभी हमने गौर किया है क्या? गौर से सुनना प्यारे, मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि ये जलजले, ये सैलाब, ये सारी अल्लाह के अजाब जो आते गए, 3 गुनाह जब किसी कौम में दाखिल हो जाए तो फिर अल्लाह उस कौम पे अपना अजाब भेज देता है। और से सुनिएगा, अगर तकरीर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिएगा पहली बात क्या है, मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते गए अल्लाह अपना अजाब भेजता है उस कौम पर जिस कौम में 3 तरह के गुनाह में लोग मुलव्विस होते गए। मेरी तरफ देखें ओ लोगों, अल्लाह ने अगर जिंदगी को सलामत रखा है ऐसी रातों में बैठकर जलसे सुना करो, उलमा के बयानात को सुना करो, मस्जिद और मदरसा में चंदा देकर हिस्सा लिया करो, उलमा की इज्जत किया करो, उलमा की कद्र किया करो। यही चीजें मरने के बाद काम आएंगी और ये सारी दौलत तो रखी रखाई रह जाएगी। जरा मेरी तरफ देखिएगा, पहला गुना 3 गुना जिस कौम में शामिल हो जाए अल्लाह भूकंप भेजता है, फिर वो पहाड़ हिलने लगते गए, जमीन फटती गए और जमीन के सीने में मकानात धंस जाते गए। और से सुनिएगा, पहला गुना ये है लोगों तकरीर सुनो और तकरीर सुनकर अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। ऐसे वक्त में अगर आप बैठे गए, पहला गुना मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते 3 गुना जिस कौम में शामिल हो उनमें से पहला गुना यह है कि जब किसी कौम
कौम के लोग बेनमाजी हो जाते गए, अल्लाह उस कौम पे अपना अजाब भेज देता है। ओ लोगों, नमाज के बारे में अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, हमने कभी शुक्राने के तौर पे भी 2 रकात नमाज पढ़ी है क्या? नहीं साहिब। याद रखना, ये दौलत अगर अल्लाह ने दिया है, कभी हमने सोचा है कि अल्लाह का हम शुक्र अदा करें? ओ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। अभी ये अगर सांसें चल रही है, आप और हम अगर जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। वरना कितने लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने जवानी में मौत दे दिया है, तो कभी आपने सोचा है उनके बच्चे कहाँ दर बदर भटकते रहते गए? ये दुनिया बड़ी बेवफा है साहिब, ये दुनिया इतनी बड़ी बेवफा है कि जब बाप किसी का मरता है, छोटे बच्चे का, चचा अपने सीने से लगाकर भतीजे को कहता है, आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसको अपने बेटे की तरफ पालूंगा। लेकिन 4 और 40वां भी नहीं होता है, वो चचा दुश्मन से ज्यादा खतरनाक दुश्मन बन जाता है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। अल्लाह ने अगर जिंदा रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मेरे मौला, तूने अब तक मुझको जिंदा रखा है। कभी हमने सोचा, आप गाड़ी खरीदते हो, मिठाई बांटते हो, आप मकान बनवाते हो, मिठाई बांटते हो, आपके घर में अल्लाह बेटा देता है, आप मिठाई बांटते हो, कभी ऐसा किए मिठाई बाद में बांटना? अगर गाड़ी 10 लाख की खरीदो, ट्रैक्टर खरीदो, ट्रक खरीदो, बस खरीदो, 4 व्हीलर स्कॉर्पियो खरीदो, पहले मिठाई मत बांटो, पहले दौड़कर जाकर मस्जिद में सर्व सुजूद हो जाओ। 2 रकात नफल शुक्राने के तौर पे नमाज अदा करो और हाथों को उठाकर दुआ करो, मेरे मालिक तेरा करोड़ों एहसान है, मैं कैसे शुक्र अदा करूं कि दुनिया की इतनी बड़ी नेमत से तूने मुझको सरफराज फरमाया है। लोगों, अल्लाह ने इतना दिया है, ये सांसें चल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कभी सोचा है लॉकडाउन के जमाने में कितने लोग बगैर ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर गए, सांसें न मिलने की वजह से मर गए, कितने जनाजे इलाके से उठे लॉकडाउन के समय में। आपने अभी तक आप जिंदा गए, आप क्या समझते गए? इमाम गजाली एक मर्तबा एक बीमार शख्स को देखने गए, जरा सुनना प्यारे, दर्द दिल बयान करता हो। इमाम गजाली एक शख्स को देखने गए, बीमार शख्स को। ओ लोगों, बीमार को देखने जाया करो, क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, अगर कोई बीमार को देखने जाता गए तो जितने कदम घर से निकालता गए उसके घर पे पहुंचता गए, फिर बीमार को देखकर जितने कदम अपने घर वापस आता गए, हर कदम कदम पे वो जन्नत के फूलों को सूंघा करता गए। सुभान अल्लाह। सुने, इमाम गजाली फरमाते गए, मैं गया एक बीमार शख्स को देखने, जब मैं वहां पहुंचा मुझ पे नजर पड़ी, वो ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने कहा रोता क्यों गए? कहा इमाम गजाली, मैं रोऊं तो नहीं क्या करूं, क्योंकि मैं वो बदनसीब बाप हूं जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम होता हुआ देख रहा हूं। ओ इमाम गजाली, डॉक्टरों ने मुझसे कहा गए मैं 1 महीना का मेहमान हूं, 1 महीने के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा ना, इमाम गजाली ने आंसू को उसके पोंछा और फरमाया, अरे बेवकूफ, रोता क्यों है? कहा रो नहीं तो क्या करूं, मैं वो बदनसीब बाप हूं जो अपने बच्चों को जीते जी यतीम होता देख रहा हूं। क्या होगा मेरे बाल बच्चों का, मेरी बीवी का? सुनो, अगर अल्लाह ने जिंदा रखा है ना, शुक्रिया अदा करो, वरना तेरे जाने के बाद ईद के दिन तेरे बच्चे न जाने किन के दरवाजे पर खड़े रहेंगे। इस जमाने से वफा की उम्मीद मत रखो। हाँ, अगर लौ लगाना है ना तो दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से लौ लगाओ। हाँ, वो इतना देते गए कि पूरी दुनिया के राजा मिलकर उतना नहीं दे सकते गए जितना मदीने वाले मुस्तफा जर्रा बराबर करम फरमा दे तो उतना मिल जाए। हाँ सुनना, कहा कि मैं रो नहीं तो क्या करूं। इमाम गजाली ने फरमाया, सुन, अरे कितने लोग ऐसे हैं जो अचानक मर गए, अचानक अल्लाह ने उसको मौत दे दिया, पता नहीं कलमा तक नसीब हुआ या नहीं, तौबा तक नसीब हुई या नहीं, लेकिन तू तो खुश नसीब है, कम से कम अल्लाह ने 1 महीना तुझे जिंदा रखकर कम से कम तौबा करने की 1 महीना मोहलत तो अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। कितने लोग अभी कटिहार जिला में कुछ दिनों पहले, 15 या 20 दिन, 1 महीना पहले 7 लोग अपने घर से निकले, वो कटिहार आ रहे थे, गालिबन खेरिया हाट के रहने वाले थे। वो लोग जब निकले, 7 लोग मजदूरी करने के लिए अहमदाबाद जाने के लिए 8 बजे रात में निकले। 15 मिनट सिर्फ ऑटो चली थी,
बड़ी सी गाड़ी निकली आई और 7 लोगों को ऑटो को रौंद कर चली गई। 7 लोगों की वहां से लाश बरामद हुई। मैं कहता हूं अल्लाह अब तक जिंदा रखा है। और शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों और कानों में लीड लगाकर गाड़ियां चलाने वालों, तेरे साथ कितनी जिंदगी मुंसलिक है, कभी तूने सोचा है? तू अगर चला जाएगा, तेरी माँ के रहते हुए तू जाएगा, तेरी माँ कैसे सब्र करेगी? बाप के रहते हुए तू चल जाएगा, वो बूढ़ा बाप कैसे मजदूरी करके तेरे बाल बच्चों का पेट पालेगा? कभी सोचा है तुमने? नहीं साहिब, याद रखना, अगर अल्लाह ने जिंदगी दिया है ना, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। सिर्फ बाजी में जलसों को अपने बर्बाद मत कीजिए, अपनी जिंदगी को तबाह हमेशा इधर उधर खेल कूद में बर्बाद मत कीजिए। कभी कभी सुनिए, ओ माँ बहनों सुनो, अल्लाह ने अगर जिंदा रखा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक शख्स था, कितने लोग मर गए, मैं बयान कर रहा था, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। एक 80 साल का बूढ़ा शख्स हॉस्पिटल में पहुंचा, ऑक्सीजन डॉक्टरों ने लगाया। जरा गौर से सुनना, सुन रहे हैं तकरीर को? जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और प्यार से झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जरा सुनिएगा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन सुने, अभी मैं बताऊंगा वो 3 चीजें कौन सी है, गौर से सुनिएगा। 80 साल का बूढ़ा शख्स है, हम ये सांसें ले रहे हैं, हम समझते कुछ नहीं है। ओ लोगों, ये सांसें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक 80 साल का बूढ़ा हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगाया, 24 घंटे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पे सांस लिया। जब सेहतयाब हुआ, शिफा मिली, बाहर निकला, डॉक्टरों ने बिल लाकर थमा दिया। जैसे ही बिल को देखा, वो बूढ़ा शख्स 80 साल का बाबा जान रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया डॉक्टर के बिल को देखकर कि वो उनकी दाढ़ी भीग गई, उनके आगे का कपड़ा मुकम्मल भीग गया। डॉक्टर्स आ गए, कंपाउंडर्स आ गए, आकर कहने लगे, बाबा जी आप क्यों रोते गए? आप मत रोइए, अगर बिल ज्यादा हो गया है तो फिर बिल में कुछ कमी करवा दूंगा। हॉस्पिटल के मालिक से बोलकर कहा कि नहीं नहीं, कहा कि फिर आप रोते क्यों गए? कहा कि ओ डॉक्टरों, तुम क्या मुझे गरीब समझते हो? सुनो, अल्लाह ने मुझको इतनी दौलत दिया है, अगर मैं चाहूं खड़े खड़े तेरे हॉस्पिटल को खरीद सकता हूं। कहा फिर रोते क्यों हैं? कहा कि मैं बिल देखकर इसलिए रो रहा हूं, ज्यादा की वजह से नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि 24 घंटे तेरे हॉस्पिटल के अंदर मैंने ऑक्सीजन में सांसें ली गए, तो तुमने 90,000 का मुझे बिल थमा दिया है। लेकिन वो अल्लाह जिसकी खुली हवा में, खुली फिजा में मैं 80 साल से सांसें ले रहा हूँ, उस रब ने इसका कभी मुझसे बदला नहीं मांगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, साहिबे मेराज कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज। ओ लोगो, नमाज की पाबंदी करो। जलसे के बारे में अल्लाह की कसम, अगर आप पूरी जिंदगी किसी जलसे में नहीं गए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तू जलसे में क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, ये नहीं पूछेगा। लेकिन अगर नमाजें नहीं पढ़ी, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा कि तुमने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी। अल्लाह ये पूछेगा कयामत के दिन। ओ साहिब, नमाज को छोड़कर अगर कोई चाहे, नमाज में बरकत है, बरकत। कभी हमने सोचा है, ये उलमा को देकर 5,000 जिसको कमाने वाला कहते हो, ये 5,000 में इनकी बरकत कहां से आई? 1500 की बरकाती टोपी लगाते गए, 2000 की सदरी पहनते गए, 3000 का जुब्बा पहनते गए, और जुमा के दिन कांधे पे रुमाल रखकर, आंखों में सुरमा लगाकर, खुशबू मलकर जब मिंबर पे खड़े होकर खिताब करते गए, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों आई इतनी बरकत? कभी सोचा है लोगों, दौलत में सिर्फ बरकत नहीं है, अगर दौलत में बरकत होती, कितने अमीरों को हमने देखा गए, रात को बिस्तर पे जाता है, वो रूई नहीं बल्कि पैसों का गद्दा बनाकर सो सकता है, लेकिन रात को बिस्तर पे जाता गए, जब तक नींद की गोलियां नहीं खाता गए, तब तक उसे नींद नहीं आती है। कितने अमीरों को हमने देखा है, लेकिन एक गरीब मजदूर, सुनो सुकून किसमें है, बरकत किसमें है? एक मजदूर जो सुबह सवेरे बेदार होता गए, हमारे आपके खेतों में काम करने जाता है, वो मजदूर, मजदूर समझ रहे हैं ना?
अरे बोलिए ना भाई। जी जी वो मजदूर हमारे आपके खेतों में काम करने जाता गए, सुबह सवेरे बेदार होता गए। ओ लोगों सुनना, सुकून किसे कहते गए? सिर्फ दौलत में सुकून नहीं गए, गाड़ियों में सुकून नहीं गए। वो दौलत जो नींद उड़ा दे, वो उस दौलत का क्या फायदा गए? वो गाड़ी जो सुकून को खत्म कर दे, ऐसी गाड़ियों से क्या फायदा गए? लेकिन एक मजदूर की जिंदगी को देखे, सुबह सवेरे उठता गए, एक हाथ में कुदाल लेता गए, अपने कांधे पर रखता गए, एक हाथ में रात की सूखी हुई 3 रोटियां लेता गए और रुमाल में 3 रोटियां रखता गए, अचार के कुछ टुकड़े लेता गए, अपने रुमाल में रखता गए, रुमाल में गिरह लगा देता गए। रख दीजिए रख दीजिए रख दीजिए रख दीजिए। सुनिएगा, सुकून किसमें गए? वो मजदूर हमारे खेतों में, आपके खेतों में जाता गए, 3 सूखी रोटियां बांधा गए, अचार के टुकड़े बांधा गए, रुमाल में गिरह लगाया गए, एक कांधे पर लटका लिया गए, कुदाल लेकर चला गए, फावड़ा लेकर चला गए, 4 घंटा कुदाल चलाता गए हमारे खेतों में, आपके खेतों में। कभी देखना लोगों, 4 घंटा कुदाल चलाने के बाद जब पसीने से वो मजदूर सराबोर हो जाता गए, 4 घंटे के बाद जब पसीने में भीगकर दरख्त की छांव को देखता गए, दिन के 1 बज गए, दरख्त की छांव को देखकर वो मजदूर बैठता गए, अपने हाथों को झाड़ता गए, साफ करता गए, अपने रुमाल की गिरह को खोलता है, वो 3 सूखी रोटियां और अचार के टुकड़े जो लेकर गया है आपके खेतों में काम करने को, वो मजदूर रोटी के टुकड़े को लेता गए, अचार में भिगोता गए। कभी देखना लोगों, अल्लाह की कसम, इतने मजे ले लेकर वो मजदूर खाना खाता गए, ऐसा लगता गए कि बिरयानी की लज्जत इसकी सूखी रोटी और अचार के सामने फेल। सुभान अल्लाह, सुभान। बिरयानी की लज्जत भी इसकी सूखी रोटी के सामने फेल है। कभी सोचा है? ये बरकत है, बरकत। ये उलमा जिनको 5000 आप कहते कमाने वाला, ये हुफ़ाज़े किराम जिनको लोग अपना बेटा को हाफिज़े कुरान नहीं बनाना चाहते। लोग सोचते हैं अगर मौलवी बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा, कितना मिलेगा? ओ लोगों, ये तेरी भूल है, ये दुनिया सब कुछ नहीं है। ये हाफिज़े कुरान बच्चे, मैं एक ज़हन देना चाहूंगा, इनकी उम्र अभी कितनी हुई है? बहुत ज्यादा उम्र नहीं हो गई है, 50 साल का नहीं हो गया। आप अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान भी बनाओ, कोर्ट का जज भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, कोर्ट का वकील भी बनाओ। जिस दिन एक आलिम दीन कोर्ट का जज बनेगा तो क्या होगा? जिस दिन आलिम जज बनेगा तो रिश्वत लेकर फैसला न करेगा। जब भी आलिम जज बनकर फैसला करेगा, फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करता नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन एक हाफिज़े कुरान जज बनेगा, पढ़ाइए अपने बच्चों को, पढ़ाइए। इंशाअल्लाह मैं इस तरफ आ रहा हूँ, पढ़ाइए, क्योंकि बगैर पढ़ाई के कुछ मुमकिन नहीं है। ये दुनिया है साहिब, ये हाफिज़े कुरान बच्चे ये क्या नहीं कर सकते गए, लेकिन माँ बाप हौसला मत हारें। आज आपने हाफिज बनाया है, कल बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करवाएं। हाँ, जिस दिन हाफिज़े कुरान मदरसे में पढ़े बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी में कदम रख देंगे, मेरा यकीन कहता गए कि जो बच्चा 30 पारा कुरान को अपने सीने में मुकम्मल महफूज कर सकता गए, उनके लिए बीपीएससी और यूपीएससी बड़ी चीज नहीं गए। अगर ये मेहनत करेंगे, दुनिया के हर मैदान में यही कामयाब नजर आए। सुभान अल्लाह। बेशक शिक्षा के मामले में पीछे मत होइए। आज मारे जा रहे हैं, किस वजह से? कभी सोचा है? कभी सोचा है हमने मारे क्यों जा रहे हैं? आज लोग रोना रोते, हजरत हम मुसलमान हैं इसलिए मारे जा रहे हैं। ओ साहिब, मुसलमान होने का रोना रोने वालों, याद रखना तुम मारे क्यों जा रहे हो। कभी सोचा है? कभी इस चीज को भी तो सोच कर देखा करो। ये देखा मेरे हाथ में एक चीज है, जरा गौर से सुनिएगा। ये देखा, ये मेरे हाथ में, ये क्या है? फुटबॉल। अरे ये परवाना साहब को उठाओ भाई कोई। जी जी, ए परवाना भाई। ओ परवाना, परवाना साहिब, अरे वाह भाई, जरा सुनना प्यारे। ये देखा मेरे हाथ में, ये क्या है? अरे बोलो ना भाई, फुटबॉल। ऊंचा बोले, जरा झूम कर बोले, क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल है। आज रोना रोते हो कि हम मारे जा रहे हैं, जरा गौर से सुनना, पैगाम लेकर जाना। मोइनुद्दीन कादरी का जब जहन बना है तो मैं बोल दूं, मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूं। एक मैदान में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, सब लोग पांव से मार रहे थे फुटबॉल को। एक नौजवान आ गया चचा के पास, एक चचा जान से पूछने लगा, चचा जान
इस फुटबॉल की गलती क्या है, इस गेंद की गलती क्या है? जो लातों लात लोग मार रहे गए, कोई दायां पांव से मारते गए, कोई बायां पांव से मारते गए। इस फुटबॉल की गलती क्या है? जो लोग लाते लात मारते गए। तो उस नौजवान के चचा ने जो जवाब दिया था, कहा ओ नौजवान, इस फुटबॉल की गलती सिर्फ इतनी है कि ये फुटबॉल अंदर से खाली है। फुटबॉल अंदर से खाली है, खाली है। कहा क्या मतलब? कहा इसके अंदर सिर्फ हवा भरी है। अगर इसके अंदर कोई भारी भरकम चीज होती तो कोई माई का लाल इसमें पांव लगाने की जसारत और हिम्मत ना करता। ए मुसलमान, यही वजह है आज रोना रोते को हम मारे जा रहे हैं। याद रखना, अगर इस फुटबॉल की तरह अगर खाली रहोगे, अंदर से शिक्षा से खाली रहोगे, तो इसी फुटबॉल की तरह पांव की ठोकर से उड़ा दिए जाओगे। शिक्षा के मामले में अपने आप को मजबूत कीजिए, किसी में हिम्मत नहीं होगी आपको पांव लगाने की। आपने क्या समझा है? जरा सुनिएगा, एक और चीज मैं आपके सामने मैं रख दूं, और से मेरी तरफ देखिए और जरा सुनिएगा। क्या हुआ भाई? क्या मुखिया जी बातें हो रही है? जी जरा ये देखें, आज लोग रोना रोते हैं, हम मुसलमान होने की वजह से मारे जा रहे हैं। लोगों बच्चों को पढ़ाइए। आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये देखें आज लोग कहते हैं ये इसको क्या कहते हैं? इसको मक्खी। ये क्या है? अरे बोलो ना भाई, ऊंचा बोलो, क्या है? मक्खी इसको बोली जाती है। ये मक्खी कहाँ पाई जाती है? हमारे घरों में। इस मक्खी को कोई पालता नहीं है। आज मुसलमान होने की वजह से कहते हो हम मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हो? ये मक्खी देखे, मक्खी, ये मक्खी हमारे घरों में, आपके घरों में पाई जाती है। इस मक्खी को लोग क्या करते गए? जिसने देखा, मौलाना अजीजुल साहब ने देखा, मौलाना फला साहब ने देखा, किसी ने डंडे से मारा, किसी ने हाथों से मारा, किसी ने पंखे से मारा, किसी ने गमछे से मारा, किसी ने रुमाल से मारा, किसी ने हाथों से मारा। इस मक्खी को जहां देखा वहीं मारा, जिस चीज से देखा उसी चीज से मारा इस मक्खी को। लेकिन एक मक्खी ये भी है, इसे क्या कहते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी। इस मधुमक्खी को कोई मारता नहीं है। कभी सोचा गए लोगों, इस मक्खी को तो लोग पालते गए। कभी देखना सरसों के खेतों में वो डब्बे में पालते गए, वो एक बॉक्स में पालते गए। इसकी वजह क्या है? ओ इंसान, वजह क्या है? ये मक्खी, मक्खी ये भी है, मक्खी ये भी है, ये मारी जाती है, ये पाली जाती है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है, इस मक्खी को लोग बोझ समझते गए, इसलिए किसी ने डंडे से मारा, किसी ने हाथों से मारा, किसी ने पंखे से मारा, किसी ने रुमाल से मारा, किसी ने गमछे से मारा। इस मक्खी को लोग बोझ नहीं समझते गए, इस मक्खी को लोग पालते गए क्योंकि लोग जरूरत समझते गए। क्या मतलब? ये मक्खी शहद देती है। याद रखना, मक्खी ये भी है, मक्खी ये भी है, ये मारी जाती है, ये पाली जाती है। आप कहते हो हम मुसलमान होने की वजह से मारे जा रहे हैं। मुसलमान हम और आप भी हैं। मुसलमान डॉक्टर अबुल कलाम भी थे, लेकिन डॉक्टर अबुल कलाम दुनिया से चले गए। उसकी कब्र पे कोई बगैर फूल लिए नहीं जाता है, चप्पल पहनकर नहीं जाता है। इसकी वजह क्या है? वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, हम मारे जा रहे हैं, वो पाले जा रहे हैं। वजह ये है हमने इस मक्खी की तरह जिंदगी गुजारी है, बोझ बनकर। और अबुल कलाम ये इस मक्खी की तरह जरूरत बनकर उन्होंने जिंदगी गुजारी है। लोगों, शिक्षा के मामले में आगे बढ़ो, बोझ बनोगे मारे जाओगे, जरूरत बनोगे तो फिर पाले जाओगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए बोझ नहीं, जरूरत बनो। जरूरत अगर बनेंगे, आज लोग कहते मेरे पास पैसे नहीं, शिक्षा के मामले में बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? झूठ मत बोलो। मैं कहता हूँ 50 रुपए के गुटके खाकर थूक देने वाली कौम, 100 रुपए की चाय और पान खा लेने वाली कौम, ये कौम कहती मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलिए। अगर 100 रुपए के गुटके नहीं खाओगे मर नहीं जाओगे। वही 100 रुपए अगर बचाओगे, 3000 रुपए महीने के बचेंगे। अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज और अच्छे स्कूल, अच्छे मदरसे में पढ़ा सकते हो। हाँ, इसलिए साहिब, इसलिए याद रखें, मैं जितनी बातें आपसे, कितने लोग हैं, कितनी बुराइयां कौम में दाखिल होती है जो अल्लाह अपना अजाब भेजता है। ऊंचा बोलो, कितनी बुराइयां? ऊंचा बोले, कितनी? तीन बुराइयां। पहली बुराई, जहां के लोग बेनमाजी हो जाते गए। ओ साहिब,
नमाज की पाबंदी कीजिए। बगैर नमाज को छोड़े, एक डॉक्टर अगर चाहता हम कामयाब हो जाएं, मेरे हाथ में अल्लाह शिफा दे दे, तो फिर डॉक्टर नमाज की पाबंदी करे। एक बच्चा अगर चाहता पढ़ने वाला कि हम कामयाब तालिबे इल्म बन जाएं, हर इम्तिहान में पास हों, उसे नमाज की पाबंदी करनी होगी। एक खतीब अगर चाहता है कि हम अच्छे खतीब बन जाएं, उसे नमाज की पाबंदी करनी होगी। बगैर नमाज को छोड़े कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, दूसरा गुनाह उस कौम में यह शामिल होता है, मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते गए कि दूसरा गुनाह ये कि जहां के लोग झूठ कसरत से बोलने लगते हैं। ओ साहिब, झूठ मत बोला करो। ये झूठ एक ऐसी चीज है, ऐसी बला है, जो इंसान झूठ बोलता है, कयामत के दिन हुजूर फरमाते, कयामत के दिन उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलेगी, ऐसी बदबू कि उनके मुंह की बदबू से फरिश्ते कई मील दूर चले जाएंगे। अल्लाह समझ, कभी सोचा है झूठ कितनी बड़ी बला है? ये माँ बहनों में अक्सर चीजें, यानी घरों को तोड़ने वाली चीज अगर कोई है तो वो झूठ है। कभी समझा है ये झूठ कितनी बड़ी बला है? एक हिकायत मैं पढ़ रहा था, वो मुझे जहन में अभी आ गई अचानक, जरा सुनिएगा। झूठ कितनी बड़ी बला है। एक बादशाह था, एक बादशाह, उसकी बीवी यानी राजा और रानी दोनों गए बाजार एक गुलाम खरीदने के लिए, एक नौकर खरीदने के लिए। सुनना साहिब, माँ बहनों आप भी सुनना। जब वो गया ना, राजा और रानी दोनों, शौहर बीवी दोनों गए, बादशाह और उसकी बीवी जब बाजार गए, गुलामों की कीमत बड़ी लग रही थी, नौकर की कीमत। एक ऐसा गुलाम नजर आया जिसकी कीमत सिर्फ 50 रुपए थी। कितने रुपए? ऊंचा बोलो, कितने रुपए? 50 रुपए। मालिक ने कहा, बादशाह अगर ये गुलाम लेंगे सिर्फ 50 रुपए। बीवी बड़ी चालाक थी, कहने लगी इसे ले लेते हैं। कहा कि इतनी कम कीमत, 50 रुपए जहाँ 50,000 का मिल रहा। कहा कि वजह यह है, इस गुलाम में सिर्फ एक कमी है। कहा कौन सी कमी? कहा कमी यह है कि साल भर में एक मर्तबा सिर्फ झूठ बोलता है ये। ओ बेटा, ए हरी टोपी, ए बेटा अम्मा बैठ जाओ यार, इधर उधर मत करो, बैठो। कहा कि सिर्फ साल में एक मर्तबा ये झूठ बोलता है। बीवी बड़ी चालाक थी, कहने लगी बादशाह से, मेरे शौहर नामदार, अरे एक ही दिन ना झूठ बोलेगा ये गुलाम, कोई बात नहीं है, सह लेंगे, बर्दाश्त हो जाएगा। जैसे ही गया, 1 महीना गुजरा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुजर गए। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन वो साल में एक बार झूठ बोलता था। अल्लाह अल्लाह, सुनना। अब वो नौकर चला गया बीवी के पास। सबसे पहले बीवी के पास गया, रानी के पास, बादशाह की बीवी के पास जाकर कहने लगा, रानी साहिबा क्या आपको मालूम है बादशाह सलामत का चक्कर फलानी औरत से चल रहा है। अब एक बीवी सब कुछ तो बर्दाश्त करे, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और होना भी नहीं चाहिए। अपने घर को पाक रखो। बीवी जब सुनी है, कहने लगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्या आपको यकीन नहीं है? ऐसा ही है। वो कहने लगी कि अच्छा कैसे, फिर ये काम ठीक कैसे होगा? कहा कि मैं एक तावीज जानता हूँ, अगर वो तावीज मैं बना दूंगा तो फिर बादशाह का दिल फिर आपकी तरफ माइल हो जाएगा। कहा कि कैसे होगा? कहा कि ऐसा कीजिए, आपको कुछ नहीं लगेगा पैसा वैसा। कहा क्या लगेगा? कहा सिर्फ बादशाह के सर का एक बाल लेकर आना, उस बाल को लेकर आइएगा, मैं उसी बाल से तावीज बनाऊंगा और वो तावीज आप पहन लेना, तो फिर बादशाह का दिल आपकी तरफ दोबारा माइल हो जाएगा। इतना जब सुनी ना बीवी, कही ठीक है। फिर ये चला गया, इसको बीवी यानी बादशाह की बीवी रानी को कहकर फिर बादशाह के पास गया। कहा बादशाह सलामत आपको कुछ पता है? कहा क्या पता? वहां भी झूठ बोला, क्योंकि वो दिन उसका झूठ बोलने का था। कहने लगा बादशाह सलामत आपको मालूम है रानी साहिबा का चक्कर फला मर्द से चल रहा है। कहा खबरदार कैसी बात बोल रहे हो? कहा अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर आज रात को 12 बजे जग कर रहिएगा, बेदार रहिएगा, देखिएगा क्या होने वाला है। उधर बीवी से उसके जाकर कह दिया ऐसा करना, बाल काटना तो आसान है, बादशाह सोए रहेंगे, अस्तूरा लेकर जाना, थोड़ा सा बाल काट के ले आना, क्या फर्क पड़ता है। उधर बादशाह जब रात को सोया, बेदार रहा, कहा था कि बादशाह बेदार रहिएगा। रात के 12 बज गए थे। उधर से उसकी रानी बादशाह की बीवी अस्तूरा लेकर आई, सीने पे आकर बैठ गई बाल काटने की नीयत से। वो तो उनकी मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन ये बादशाह ने सोचा कि गुलाम ने सही बताया है। अब उसी अस्तूरा को पकड़ा, बीवी को पटक दिया जमीन पे और अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला काट दिया।
सोचा ये झूठ कितनी बड़ी बला है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर उजड़ गए इस झूठ की वजह से। साहिब झूठ मत बोलो। मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं पहला गुना जब अल्लाह कहीं अजाब नाजिल फरमाता है, 3 तरह के गुनाह में लोग मुलव्विस रहते गए। लोग वहां के बेनमाजी हो जाते हैं, झूठ बोलने लगते गए। तीसरा गुनाह वहां के लोग हराम खाना ज्यादा कर देते हैं। वो लोगों हराम मत खाया करो, हराम से बचो। अल्लाह ने अगर कम ही दिया, नमक रोटी खाकर जिंदगी गुजारो। माँ बहनों, आप भी अपने शौहरों को कहें मेरे शौहरे नामदार, आप भी बीवी हो दूसरों किसी की, लेकिन एक बीवी, आइए मैं बताता हूँ। इमाम गजाली लिखते हैं, इमाम, आखिरी बात सुने, तकरीर खत्म। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक मजदूर था, वो मजदूरी करता था, लेकिन जब बूढ़ा हो गया, 2, 4, 5, 6, 7 दिन गुजर गए, लेकिन घर के चूल्हे में आग तक नहीं जली, कुछ नहीं खाने को। अल्लाह अल्लाह। सुनना माँ बहनों, आप भी सुनना और आप भी जाना, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को पैगाम देना। सुनना, वो मजदूर 6 दिन तक जब चूल्हे में आग न जली, बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए। इमाम गजाली फरमाते हैं उस मजदूर की बीवी, जो मजदूर बूढ़ा हो चुका गए, उसकी बीवी आ गई, अपने शौहर से कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे शौहरे नामदार, 6-7 दिन हो गए, बच्चे भूख की वजह से बिलख रहे गए, चूल्हे में आग तक नहीं जली गए। ऐसा करें मजदूरी करने जाए, कुछ मजदूरी कमा कर आटे खरीद कर लाए, सब्जी खरीद कर लाए, ताकि रोटियां बनाऊंगी, आप भी खाइएगा, मैं भी खाऊंगी, बच्चे भी साथ खाएंगे। सुभान अल्लाह। झूम कर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खत्म कर दूं तकरीर, खत्म कर दूं? इधर बोलते जी कोई क्या? अब खत्म कर रहा हूं, बस। हाँ, बस 10 मिनट सुन लीजिए। इमाम गजाली फरमाते हैं वो बीवी कहने लगी, मेरे शौहरे नामदार, कुछ कमा कर लाइए। अब वो बूढ़ा शख्स है लोगों, कोई बूढ़ा ऐसे खुशी में काम करने नहीं जाता है। अगर किसी बूढ़े को देखो रिक्शा चलाते हुए, उनके रिक्शे पर बैठ जाना, ऊंची जगह अगर कोई रहे उतर जाना, धक्के लगा देना, 10 रुपए ज्यादा दे देना। अल्लाह की कसम लोगों, वो बूढ़ा शख्स यहाँ मुस्कुरा देगा, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। वो बीवी कहती, मेरे शौहरे नामदार, कुछ कमा कर लाइए, कुछ कमा कर लाइए, कुछ लाइए। अब सुबह सवेरे फजर की आजान जिस वक्त हुई है, बीवी अपने शौहर को बेदार करती है, वजू के लिए पानी ला कर देती है, शौहर भी वजू करता गए, बीवी भी वजू करती है। ओ माँ बहनों जरा सुनना, और ऐसे ही घर को पाकीज़ा बना लेना, हराम को घर में आने ना देना, हलाल की बरकतें ले लेना, घर सलामत रहेगा, यहाँ रहोगी, इज्जतदार बनकर रहोगी, मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाओगी। जब सुबह सवेरे आजान हुई ना, लोटे में पानी ला कर दी, खुद भी वजू की, शौहर भी वजू किया, मुसल्ला बिछाई, शौहर भी नमाज पढ़ा, ये भी नमाज पढ़ी। उसके बाद शौहर तस्बीह गिन रहा था, बीवी गई कुदाल लेकर आई, और वो टोकरी, क्या टोकरी बोलते हैं ना, वो टोकरी लेकर आई, शौहर की खिदमत में लाकर रख दी। मेरे शौहरे नामदार, कहीं से कुछ कमा कर लाइए, मजदूरी करके लाइए। अल्लाह अल्लाह। वो शौहर हाथ में कुदाल लिया गए, एक हाथ में झोला लिया गए, सर पे टोकरी रखा गए, बाजार पहुंच गया गए, जहाँ पे मजदूरों की लाइन लगी थी, वहीं जाकर ये बूढ़ा शख्स जाकर लाइन में लग गया गए। लेकिन याद रखना, जाते जाते बीवी दौड़ कर आई थी, और शौहरे नामदार अपने शौहर के सीने से लग गई थी, और कहने लगी थी, ए मेरे शौहरे नामदार, आज आप काम पर जाते गए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक वादा मुझसे करे, 6 दिन क्या, मैं महीनों भूखी रह लूंगी, लेकिन वादा करके जाइए, कुछ ना भी लाएंगे, कोई बात नहीं है, मैं भूखी रह लूंगी, बच्चे भूखे रह लेंगे, मैं सब्र करवा दूंगी, लेकिन एक वादा करके जाएं, आप जहां जाएंगे हराम का एक दाना कमा कर नहीं लाएंगे। वो बीवी थी। माँ बहनों, तुम तो आज फरमाइशें इतनी करती हो, दूसरों की बीवी के लहंगा और चुनरी को देखकर, दूसरों की बीवी के सूट और सलवार और साड़ियों को देखकर तुम कहने लगती हो कि तुमने हमको दिया ही क्या है, जहां से भी ओला कर दो,
अब तेरा शौहर मजबूर होता है, वो चोरी करता है, वो रिश्वत लेता है, वो डकैती करता है, वो दूसरों के माल को हड़पता है। ओ माँ बहनों, ऐसे पैसे अगर तेरा शौहर ला कर भी देना तो ऐसे पैसों में आग लगा देना और कहना मेरे शौहर नामदार ऐसा मत करें, हराम नहीं खाना है, हलाल खाएंगे, हलाल में अल्लाह बरकत अता फरमाता है। ऐसी है कोई आज की बीवी? हजारों में से एक अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सुनना, जब वो मजदूर गया, इमाम गजाली फरमाते हैं मजदूरों की लाइन में जाकर लग गया। सारे हट्टे गुट्टे मजबूत नौजवान मजदूर को सब काम पर लेकर चले गए, लेकिन इस बूढ़े शख्स को, कमजोर को किसी ने न पूछा। वो लोगों, अगर कभी मजदूर रखो 3-4, 2-3 अगर नौजवान को रखो, एक बूढ़ा मजदूर को भी रखो जिसे कोई नहीं पूछता है ना, आप पूछ लो, आपके दिए हुए पैसे से अगर उनके घर में एक दिन बच्चे न जाने कितने दिनों से गोश्त नहीं खाया है, अगर आपके दिए हुए पैसे से उनके घर में गोश्त बन गया, उनके बच्चों ने हाथों को उठाकर दुआएं दे दी, यहाँ आप मुस्कुराओगे, वहाँ गुंबदे खदरा के मकीन मुस्कुराएंगे। कभी ऐसा करना। सुनना, जब जाकर लाइन में लगा, सब लेकर चले गए, उसको कोई नहीं पूछा। जोहर की आजान हो गई, झोला उठाया, कुदाल उठाया, मस्जिद के गेट पे जाकर रखा, वजू किया, अंदर चला गया, जोहर की नमाज अदा कर लिया। और जोहर की नमाज के बाद जब सब लोग घर चले गए, सारे नमाजी, एक हाथ में झाड़ू लिया, एक हाथ में पोछा लिया, झाड़ू लगाता गया, पोछा लगाता गया, यहाँ तक के मगरिब की नमाज अदा कर लिया। हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, मौला मुझे तो कोई मजदूरी पे ना ले गया, लेकिन मौला मैं तेरे घर की मजदूरी कर रहा हूँ, तेरे घर की सफाई कर रहा हूँ, तेरे घर का मैं काम कर रहा हूँ, मौला तू ही मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम फरमा देना। सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुनो, हलाल में बरकत रखा है अल्लाह ने। घर पहुंचा, बीवी इस्तकबाल के लिए खड़ी थी दरवाजे पे। दरवाजे पे जब लोटे में पानी लेकर, हाथ में गमछा लेकर खड़ी थी, कहने लगी मेरे शौहर नामदार। दौड़ कर आई बीवी, झोले को हाथ से ली, लोटा दी, मेरे शौहर नामदार आप वजू कीजिए, जो आप लाए हैं झोले में मैं जाकर खाना बनाती हूँ। अल्लाह अल्लाह, शौहर के आंखों से आंसू गिर गए, कहने लगे मेरी बीवी, आज मेरे मालिक ने मजदूरी नहीं दिया है, कहा है कल आना फिर तुम्हें दूंगा। अल्लाह समझ। अब बीवी थी, इशा की नमाज पढ़ती है, बच्चों को किसी तरह बहलाकर सुला देती है, खुद भी शौहर के पांव दबाते दबाते सो जाती है। अब जब फजर की आजान होती है, लोटे में पानी लेकर आती है, मुसल्ला बिछाती है, दोनों नमाज अदा करते गए, फिर कुदाल लेकर आती है, टोकरी लेकर आती है, वो झोला एक लेकर आती है, अपने शौहर को देती है और कहने लगती है मेरे सरताज आज काम पर जाइए, अपने मालिक से कहिएगा आज मजदूरी जरूर दे दें। निकला, दरवाजे पे कदम रखा, बीवी गई, कहने लगी मेरे सरताज वादा करके जाएं, हराम ना कमाएंगे, जो भी कमा कर लाएंगे वो हलाल रोजी लाएंगे। सुभान अल्लाह, बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज में बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुनिएगा। जब शौहर गया, दूसरे दिन भी जाकर लाइन में लगा मजदूरों के, सब लेकर चले गए, लेकिन कोई इसे नहीं पूछा। अल्लाह समझ। जब किसी ने नहीं पूछा, जब किसी ने नहीं पूछा है, हाँ जब किसी ने नहीं पूछा है, अल्लाह अल्लाह, फिर जोहर की आजान हो जाती है, सारे लोग चले गए मजदूरों को लेकर, जोहर की आजान होती है, फिर मस्जिद में चला जाता गए, वजू किया गए और नमाज जोहर की अदा किया गए, हाथ में झाड़ू लिया गए, पोछा लिया गए, मस्जिद की सफाई करने लगा गए, मगरिब की नमाज पढ़ता गए। दूसरे दिन भी घर गया, बीवी कहने लगी मेरे सरताज कुछ लाए, फिर वही मामला। तीसरे दिन आया, किसी ने न पूछा, मस्जिद चला गया। जब मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद वापस गया अब शर्म आ रही है कि कैसे बीवी को मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, कैसे मुंह दिखाऊंगा बीवी को। गया, देखा कि चूल्हे से धुआं निकल रहा है। इन्होंने सोचा कहीं दूसरे के घर तो नहीं आ गया। करीब में जाकर देखा, कहीं कहा नहीं ये तो अपना ही घर है।
जिस घर के चूल्हे में आग तक 10 दिन से नहीं जली है, आज उसके चूल्हे में आग जल रही है। वजह तो कुछ है। दरवाजे पे पहुंचा शर्माते हुए, बीवी आकर दरवाजा खोलती है, मुस्कुराते हुए आकर अपने शौहर का इस्तकबाल करती है और आकर झोला लेती है, अंदर जाती है और पानी ला कर देती है, गमछा देती है, कहती है मेरे शौहरे नामदार, आप वजू कीजिए, नमाज पढ़िए, उधर खाना बन रहा है, हम भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, आप भी मिलकर सब साथ में खाएंगे। सुभान अल्लाह। आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे मेरी बीवी ये बता मामला क्या है, किसने राशन भिजवाया? कहा आपके मालिक ने आपसे कुछ कहा नहीं क्या? अरे जिस मालिक के यहाँ आप मजदूरी करते गए उसका एक नौकर आया था और वो कासिद आकर पहुंचाकर राशन गया है। एक दिन का खर्चा नहीं दिया गए बल्कि 1 महीने का खर्चा देकर। सुभान अल्लाह। बोलो 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 सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन का नहीं 1 महीने का खर्चा देकर गया गए और वो ये कहकर गया गए कि मालिक का कहना ये गए कि ऐ औरत अपने शौहर से कह देना वो काम करने में कमी ना करे, मैं मजदूरी देने में कमी ना करूंगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से होती है बातें। रिज़्क हलाल हो, रिज़्क पाक रखिए। अपनी बेटियों को पैगाम दीजिए कि मेरी बेटी मर जाना, भूखी रह जाना, नमक रोटी खा लेना, शौहर से बेजा फरमाइश मत करना। कितने घर उजड़ गए साहिब इसी वजह से, शौहर बीवी की लड़ाई की वजह से, बेजा फरमाइश की वजह से। बीवियों से मैं बच्चियों से कहना चाहूँगा, आप अपनी बेटियों से कहें, माँ बहनों से कहना चाहूँगा, अपने शौहरों से बेजा फरमाइश मत करो। वरना अगर आप सब्र करो जो अल्लाह ने दिया है, नमक रोटी खाओ, झोपड़ी में रहो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जहां शौहर बीवी जिस घर में मोहब्बत से रहे, नमक रोटी अगरचे खाए, झोपड़ी में रहे, अल्लाह के फरिश्ते उस शौहर बीवी की जियारत के लिए जमीन पर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहूंगा माँ और बहनों, याद रखना, झूठ मत बोला करो, नमाज की पाबंदी करो, हराम मत खाओ, वरना जैसा हाल तुर्की में हुआ है, जलजले आज वहां आए कल यहाँ भी आ सकते हैं। अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है। कितने लोग दुनिया से चले गए, हयात बाकी रही, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मोइनुद्दीन क़ादरी। मैं क्या बोलूँगा? मैं वो मौलाना करम साहब को वो बात की, मैं कैसे बोलूँगा? अच्छा नहीं लगा जब मेहमान आ चुके हैं ना, यहाँ नहीं बोलना है, जो है अब हमको पता